हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि किरण पौड़। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल हेल्थ ज्ञान में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का टॉपिक है एयरवे मैनेजमेंट। इस एयरवे मैनेजमेंट का जो टॉपिक और पीपीटी मैंने लिया है डॉक्टर प्रवीण कुमार बिरादर, डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, बीएलडी, यूनिवर्सिटी विजयपुर। तो एयरवे क्या है? एयरवे इज द पार्ट ऑफ एयर एंटरिंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। यानी कि यहां पे मेनली टू टाइप डिवाइड किया है, एक ओरोफेरिंक्स है और एक नेजोफेरिंक्स है। इन दोनों पार्ट से हम एयर को एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एयरवे: पेटेंट एयरवे, थ्रेटेंड एयरवे, ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे। पेटेंट एयरवे यानी कि क्लियर एयरवे है, थ्रेटेंड एयरवे यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन है इन केस ऑफ एनेस्थीसिया ऑफ हेड और नेक, और ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन टोटली है कहीं हमारे थ्रोट या ओरोफेरिंक्स या नेजोफेरिंक्स में। इंपॉर्टेंट ऑफ क्वेश्चन: इज द एयरवे पेटेंट? यानी कि एयरवे पेटेंट है तो पेशेंट को आप क्वेश्चन करोगे तो वो आंसर देगा, अपना नाम बताएगा और कॉन्शियस रहने का बोलेगा। अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो यहां पे हमको पेशेंट को लुक, लिसन, फील यानी कि देखना है और सुनना है और फील भी करना है। यानी कि साउंड, उसका ब्रीथ का साउंड आ रहा है या नहीं, चेस्ट मूवमेंट हो रहा है या नहीं, और एयर का प्रेशर को हमको फील करना है। तो यहाँ पे नर्सिंग रोल क्या है? असिस्ट द पेशेंट एयरवे फॉर द पेटेंसी। यहाँ पे हमको मैनुअली ही यूज करना पड़ेगा, मेथड्स यूज करना पड़ेगी कि ऑब्स्ट्रक्शन को ओपन करने के लिए। फॉर एग्जांपल ओरल सक्शन करना है, एयरवे सक्शन करना है, और हमको एयरवे मैनुअल्स यूज करना है, जैसे कि चिन लिफ्ट करना है या जॉ थ्रस्ट करना है। तो अब हम जानेंगे एयरवे एजेंट। तो किन किन टाइप के एयरवे एजेंट आते हैं तो एयरवे ओपन करने के लिए। तो अब आपके सामने जो दिख रहा है इसको कहते हैं ओरोफेरेंजियल एयरवे। ये यूज होता है ओरोफेरेंजियल में। तो ये कैसे दिखता है? ये कर्व्ड एंड रिड्ज रहता है और ये प्रिवेंट टू टंग फॉल होने से बचाता है। और ये किन किन के साइज में आता है? ये देखिए, टोटल 000, 000, 0, 1, 2, 3, 4, 5 साइज में आता है और ये कलर कोडिंग में भी अवेलेबल है। इस ओरोफेरेंजियल के यूजेस क्या क्या है? इससे हम एयरवे ओपन रख सकते हैं, टंग फॉल होने से बचा सकते हैं, और ईटी ट्यूब ऑक्लूजन होने से भी हम बचा सकते हैं, और ओरल सक्शन इजी से हम कर सकते हैं। और कोई ओरोफेरेंजियल डिवाइस को एंट्री करना है तो इससे हम इजीली कर सकते हैं। और इसका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? यहाँ पे गैग रिफ्लेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ओरल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होने के चांसेस भी बढ़ जाता है। हाउ टू इंसर्ट द ओरोफेरेंजियल एयरवे? इसको कर्वेचर साइड को आपको अपर पैलेट ऑफ द माउथ साइड पकड़ना है और इनसाइड इंसर्ट करना है और इसको रोटेट करना है ओरोफेरेंजियल साइड, और ये पेटेंटली वहां पे बैठ जाता है और एयरवे क्लियर हो जाता है। तो अब हम आगे बात करेंगे नोजोफेरेंजियल एयरवे। ये कैसे हमको मेजर करना है और ये कब डालना है? अगर पेशेंट में बहुत ही गैग रिफ्लेक्स है और उसका मिड फेस में कोई ट्रोमा नहीं है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। नेजोफेरेंजियल एयरवे का साइज कैसा लेना है? कॉर्नर ऑफ द माउथ टू एंगल ऑफ द मैंडिबल। तो इस नेजोफेरेंजियल एयरवे को कैसा इंसर्ट करें? इसका जो बल्ब वाला टिप है उसको ले लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए कोई भी वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट और सॉल्यूशन को, और इसको नेस्ट्रल के सेप्टम टुवर्ड्स परपेंडिकुलरली उसको प्रेस करना है टुवर्ड द फेस। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो इसको रोटेशन मूवमेंट से भी हम अंदर डाल सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे सुप्राग्लूटियल एयरवे डिवाइसेस। ये डिवाइसेस कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं? ये देखिए, अब जो दिख रहा है क्लासिक एलएमए यानी कि लारेंजियल मास्क एयरवे। ये कफ फील्ड होता है, इसमें एयर एंट्री करना पड़ता है और ये सुप्राग्लूटियल ही सिक्योर हो जाता है। और ये कहते हैं आईजीएल। आईजीएल में कफ नहीं रहता है, ये आईजीएल जेल फॉर्मेशन में प्रिपेयर होता है। और ये कॉम्बी ट्यूब एज वेल एज एलएमए भी है और ये एंडोट्रेकियल ट्यूब भी है। इसका जो इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? ये देखिए, सिंगल कफ इन्फ्लेटेड 20 to 30 ml हम रखेंगे सुप्राग्लूटियल, ये सिक्योर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और समटाइम ये एस्पिरेट भी हो सकता है गैस्ट्रिक जूस इनसाइड ट्रेकिया में जाने से। तो कौन से बॉडी वेट में कौन सा एलएमए यूज होता है? तो इन्फांट और नियोनेटल अप टू 5 kg तक क्या होता है? नंबर 1 यूज होता है। इन्फांट बिटवीन 5 to 10 kg 1.5 यूज होता है। इन्फांट और चिल्ड्रन बिटवीन 10 to 20 kg नंबर 2 होता है। चिल्ड्रन बिटवीन 20 to 30 kg 2.5 होता है और चिल्ड्रन 30 to 50 kg नंबर 3 होता है। अडल्ट में नंबर 4 यूज होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो एलएम में कैसा इंसर्शन किया हुआ है। और अब ये 4 पॉइंट हमको याद रखना ही रखना है। बिफोर यूजिंग द एलएम में कफ इन्फ्लेट करके चेक करना है और एंटायर मास को लुब्रिकेंट नहीं लगाना है, और इंसर्ट ऐसे पेशेंट में कीजिए, कोमा लॉस पेशेंट में कीजिए, और कफ को डिफ्लेट जब तक ना करिए जब तक पेशेंट उठे ना। अब हम आगे बात करेंगे डेफिनेटिव एयरवेज। अब ये डेफिनेटिव एयरवेज को हम लोग इंट्राग्लूटियल एयरवे भी कह सकते हैं। इन एयरवेज में हम पेशेंट की जान डेफिनेटली बचा सकते हैं और इसको कहते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। और इसका ये पार्ट है, इसमें बल्ब आता है, कप आता है, नेक आता है, बॉडी आता है। और टाइप ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, इसमें कफ्ड आते हैं, अनकफ्ड आते हैं और डबल लुमेन भी आते हैं। इसको डेफिनेटली एयरवे कहते हैं।
अब हम तो एयरवे सिक्योर कर लिया और एंडोट्रेकियल ट्यूब भी डाल दिया। अब सफिशिएंट ऑक्सीजन पेशेंट को सप्लाई नहीं हो रहा है तो हम अब इस यूनिट को यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं अम्बू बैग। अम्बू यानी कि AMBU का मीनिंग होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। और इसका जो पार्ट्स है, इसका मास्क, फेशियल मास्क है और पॉपअप वाल्व है और ऑक्सीजन इनलेट केबल है और रिजर्वायर बैग है। इस यूनिट से हम यूज कर सकते हैं। और एक टेक्निक है C&E मेथड। इससे हम मास्क को पेशेंट के, और ये कहते हैं EE&O का मेथड। इससे हम ऐसे मास्क को पकड़ के कंप्लीट जो एयर देना है, पेशेंट को सप्लाई करना है, इस तरीके से हम दे सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे। पेशेंट को इंट्यूबेट किया और एक्सट्यूबेट किया और पेशेंट को स्टेबल किया, उसके बाद भी उसको ऑक्सीजन देना है, फुलफिल करना है उसका ऑक्सीजन, तो थोड़े हम इक्विपमेंट्स यूज करेंगे। जैसे कि इसको कहते हैं नेजल कैनुला। इससे भी हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। और अब ये आता है आगे, इसको कहते हैं नॉन रीब्रीदेबल मास्क और ये सिंपल मास्क। दो टाइप के मास्क आते हैं, इसको फेस मास्क कहते हैं। और अब आप जो देख रहे हैं इसको कहते हैं वेंचुरी मास्क। और यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करके सप्लाई दे सकते हैं। अब आप देख रहे हैं सक्शन कैथेटर और सक्शन वैंकर सक्शन ट्यूब। अब इसको कहते हैं बूजी। ये बूजी इतना यूजफुल है, इंट्यूबेट करने के समय ये हमको गाइड करेगा और करेक्ट वे में ये इंट्यूबेट करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये था एयरवे मैनेजमेंट और एयरवे डिवाइस का यूजेस करना। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई रोचक जानकारी मिला है तो मेरे वीडियो को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर एक रोचक वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।